बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। हम एक बन के कश्मीर को पैगाम दें। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे हैं, हम सारी कौम उनको पैगाम दे कि हम उनके साथ खड़े। कोई साथ दे या नहीं, कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, कौन से खिताब में कहा मायूस ना हो, आज जो हमारे साथ नहीं कल साथ खड़े होंगे। भारत आजाद कश्मीर पर हमला करना चाहता था, पाक फौज मुकम्मल तैयार है, एटमी जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। मोदी ने तकब्बुर के बायस तारीखी गलती कर दी, कश्मीरियों को आजादी का बड़ा मौका मिल गया। ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में। ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। कश्मीर का मामला दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे, हर हफ्ते यौम इजहार यकजहती मनाएंगे। कौम जुमा के रोज आधा घंटा खड़े होकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करे। आरएसएस का नजरिया हिंदू राज है, वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, सवाबी में खिताब करते हुए कहा, यू टर्न लेता लेता वज़ीर आज़म बन गया। मुखालिफिन जेल पहुंच गए, जिस दिन एनआरओ दिया उस दिन विजन पर समझौता करूंगा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करें, ट्रंप का मोदी को मशवरा। फ्रांस में G7 इजलास के दौरान अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सामने मसला कश्मीर उठा दिया। मोदी ने कहा यह बाहमी मामला है, उस पर ट्रंप बोले अगर बाहमी मामला है तो बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। सहाफी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार था और तैयार हूं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब और OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से तबादला ख्याल। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा भारत ने कश्मीर को बाहमी मसला तस्लीम कर दिया। सदर ट्रंप ने वादे के मुताबिक कश्मीर का इशू उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मुजरिमाना गफलत होगी। अली गिलानी की अपील पर कश्मीरियों का लब्बैक। कश्मीरी नौजवान भारतीय बंदूकों का सामना करने लगे। एहतजाज के लिए निकलने वालों पर फोर्सेस की फायरिंग। जदोजहद आज़ादी में कश्मीरी बहनें भी पेश पेश। कश्मीरियों ने फोर्सेस का रास्ता रोकने के लिए गली मोहल्लों में खंदकें खोद लीं। कर्फ्यू का चौथा हफ्ता 23 रोज से वादी जेल में तब्दील। मवासलाती निजाम बंद, अशियाए खुरनोश और अद्वियात खत्म। चीन का पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन के फरोग का अज़म। चीनी वाइस चेयरमैन मिलिट्री कमीशन जनरल यू की लियांग की क़यादत में वफ्द का दौरा GHQ। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात। सपा सालार ने कश्मीर समेत तमाम इशूज पर चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। जनरल यू ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ दफाई ताउन के फरोग का ख्वाह है, ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। आसिफ जरदारी के कत्ल की साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत साबिक सदर को तिब्बी सहूलियात नहीं दे रही। इमरान खान मोदी से बड़े फाशिस्ट हैं। वजीर आजम याद रखें पीपल्स पार्टी ने आमिरों को इक्तदार से हटाया। किसी सबूत के बगैर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने 92 न्यूज के प्रोग्राम में कहा जरदारी कानून की कैद में है, वजीर आजम ने कैद नहीं कर रखा। कचरा चीको कराची बनाने के लिए एक और रहनुमा की एंट्री। वसीम अख्तर ने मुस्तफा कमाल को डायरेक्टर गार्बेज लगा दिया। मेयर कराची ने कहा 3 माह में सफाई करके दिखाएं। इदारे ताउन करेंगे। तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी, इख्तियारात देने से साबित हो गया मेयर नाकाम हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा 3 माह में शहर को साफ करके दिखाएंगे। पहला गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मेयर कराची के घर के सामने होगा। किसी भी इनकारी वालिद के खिलाफ पर्चा नहीं काटा जाएगा। ये 25 साल से बंदूक की नोक पे कतरे पिला पिला के लोगों को हमने वालिदैन को मुतनफ़िर किया इस दवाई से। कतरे पिलाएं, बच्चों का मुस्तकबिल बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज।
खैबर पख्तूनख्वा के 27 अजला, पंजाब के 4 और बलोचिस्तान के 7 अजला में कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने कहा, कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पेशावर में गुज़िश्ता मुहिम के दौरान ड्रामा रचाने वाले नजर मोहम्मद ने भी वैक्सीन की अहमियत को तस्लीम कर लिया। कराची में डाकू राज, पुलिस अफसरान के रिश्तेदार भी निशाना बन गए। मजहमत पर डीएसपी का भांजा और एसएचओ की कनाडा से आई रिश्तेदार खातून कत्ल। शादमान में डाकुओं की फायरिंग से डीएसपी तारिक मलिक का भांजा कत्ल हुआ। गुलिस्तान जौहर में डकैती मजहमत पर एसएचओ की रिश्तेदार खातून जान से हाथ धो बैठी। वज़ीर आला का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर पुलिस ने प्राइवेट टॉर्चर सेल कायम कर लिए। हवालात में लगे सीसीटीवी कैमरों का काम खत्म। थाना गुजरपुरा की हुदूद में निजी टॉर्चर सेल मंजर आम पर आ गया। पुलिस एहलकार महकमा ज़राअत की इमारत इस्तेमाल कर रहे थे। 92 न्यूज इससे कबल थाना बादामी बाग के टॉर्चर सेल की भी निशानदही कर चुका है। जिंदगी के नए दौर का आगाज भी महंगाई की नजर हो गया। शादी सीजन में उरूसी मलबूसात और दीगर लबासमात महंगे हो गए। बढ़ती हुई महंगाई ने मतवस्त तबके को मुश्किलात से दोचार कर दिया। दुकानदार हजरात ने भी खरीदारी में वाज़ेह कमी की तस्दीक कर दी। शहरी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटने पर मजबूर। अदाकार हमजा अली अब्बासी और अदाकारा नेमल खावर की दावत वलीमा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत अहम शख्सियात और फनकारों ने शिरकत की। क्रिकेटर इमाद वसीम के वलीमे की भी तकरीब। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, नईम उल हक, बाबर अवान, असद उमर, फैसल जावेद, यासिर शाह और दीगर की शिरकत। शहरे बेमिसाल के चश्मे और झरने भी बेमिसाल। इस्लामाबाद में बरी इमाम का करीबी मकाम सयाहों की तवज्जो का मरकज। सब्जी की चादर ओढ़े दूर तक फैले पहाड़, ठंडे चश्मों का शफाफ पानी और मोतियों की सूरत में गिरती आबशारें हुस्न दोबाला करती हैं। बरोती के नाम से मशहूर सयाहती मकाम मुश्किल रास्तों के बावजूद सबको पसंद। पाकिस्तानी बाइकर्स का दस्ता ईरान से वापस लाहौर पहुंच गया। बाइकर्स ने पाक ईरान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए 25 दिन सफर किया। 16 रुकनी दस्ते ने 8000 किलोमीटर तक बाइक्स चलाई। बाइकर्स का सयाहत के फरोग के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। दस्ता 2 अगस्त को ईरान रवाना हुआ था। स्कर्दू के इलाके शिगर में फौज के जेर एहतमाम मैराथन रेस खिलाड़ियों ने पहाड़ी सिलसिले पर दौड़ते हुए खूब लहू गरमाया। बाबे शिगर पर रंगारंग तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कश्मीर में भारतीय मजालिम नामंजूर के फलक शगाफ नारे। तलबा ने मिली नगमे गाकर जोश खरोश पैदा किया। जनून ग्रुप का 14 साल बाद लंदन में जनून। पाकिस्तानी म्यूजिकल बैंड ने परफॉर्म करके धूम मचा दी। वेम्बले एरिना, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान से गूंज उठा। सलमान अहमद ने धुनें बिखेर कर सहर में मुब्तला कर दिया। अली अजमत ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। जनून ग्रुप ने परफॉर्मेंस को कश्मीरियों के नाम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, मसला कश्मीर जंग की तरफ चला गया तो याद रखें
दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार हैं और एटमी जंग कोई नहीं जीत सकेगा। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इकदाम को तारीखी ब्लंडर करार देते हुए कहा कि अब कश्मीरियों के लिए आजाद होने का मौका आ चुका है। जब मेरी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि सबसे दोस्ती करें। हिंदुस्तान से हमने आते साथ ही बात की और आप सबके सामने मैंने कहा कि देखें, आप एक कदम लेंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ आएंगे। पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया जाए, तो उन्होंने फैटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश की। हम ये देख ही रहे थे कि ये क्या आगे करते हैं। उसके बाद ये 5 अगस्त आ गई और इन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया, यानी कश्मीर में अपनी एक्स्ट्रा फौज भिजवा के और फैसला ये किया कि जनाब अब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ और इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि ये कश्मीर के लोगों के लिए एक तारीखी मौका मिल गया है आज़ाद होने का, इनकी गलती की वजह से। और गलती हुई तकब्बुर में। ये इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी उसके भी खिलाफ गए, अपने आइन के भी खिलाफ गए, अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ गए। जो इनके फाउंडिंग फादर्स थे, जिसमें गांधी और नेहरू थे, नेहरू ने जो वादे किए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कश्मीर के लोगों से, उनके भी खिलाफ गए। और जिस तरह मुझे अज़ाइम नजर आ रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे।